सो हेलो एवरीवन, फाइनली जेई मेंस का 24 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो वैसे बच्चे जिनका 24 जनवरी वाले में आपका एग्जाम था जेई मेंस 2025 का, उनके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ले आए हैं। तो जिन बच्चों का पेपर आज था, ओवरऑल आपको बताने वाले हैं क्या आपका परसेंटाइल रहेगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, प्लस में क्या आपका डिफिकल्टीज का लेवल था। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 2 ईयर जोसा सीसैट काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये चैनल अभी से लेकर आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपको फुल सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही मेजर प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं और उनको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज का सीट मिलने के बाद में भी उनका सीट कैंसिल हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जेईई मेंस 2025 आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा 24 जनवरी वाले बच्चे का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिफ्ट 1 का। जिन बच्चों का पेपर 24 जनवरी शिफ्ट 1 में था, उनका क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा। ओवरऑल डिफिकल्टीज की बात करें तो आपका मॉडरेट पेपर था, ठीक है। मतलब पेपर आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट में था। मतलब कि आप कह सकते हैं जिन बच्चों का पढ़ा हुआ पेपर होगा, जिन बच्चों का अच्छा रिवीजन वगैरह होगा, उन बच्चों का थोड़ा सा इजी लगा होगा। जिनका मीडियम लेवल का होगा, उनको थोड़ा सा टफर साइड में लगा होगा। अगर फिजिक्स की बात करें तो आपका इजी था। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो इजी एंड विद फ्यू टफ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान भी था और कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया था फिजिकल केमिस्ट्री में खास करके, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका डिफिकल्टी एंड लेंथी था। जो शिफ्ट 1 का पेपर था, इसमें बच्चों के एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा था कि जो 22 तारीख और 23 तारीख का पेपर हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं बच्चा 10 से 11 क्वेश्चन कर रहा था। बट जो 24 तारीख का पेपर था, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था 8 से 9 ही क्वेश्चन कर पा रहे थे, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए आपका मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा टफर साइड में आप इसको ले सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये सब कुछ ऐसे चैप्टर थे जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं फिजिक्स की बात करें तो ये आपका कुछ चैप्टर था। केमिस्ट्री की बात करें तो आपका ये कुछ चैप्टर था जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब मेजर बात कर लेते हैं क्या आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका 175 मार्क्स रहेगा तब आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि आपका मॉडरेट टू टफर साइड में आपका पेपर था, तब जाके 175 नंबर में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है। वहीं अगर आपका 165 नंबर से ऊपर है तो 98 परसेंटाइल बनेगा। अगर आपका 155 नंबर से ऊपर है तो 96 परसेंटाइल बनेगा। 145 में आपका 95 बन जाएगा। 135 में आपका 94 परसेंटाइल। 125 में आपका 93 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये कुछ आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल था 24 जनवरी शिफ्ट 1 वाले पेपर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स में बनेगा। तो जिन बच्चों का 90 मार्क्स से एबव है, ठीक है, जिन बच्चों का मार्क्स 90 नंबर से ऊपर है, उनका 90 परसेंटाइल इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 का। तो जिन बच्चों का पेपर 24 जनवरी शिफ्ट 2 में था, उनका एनालिसिस करते हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो आपका मॉडरेट टू टफर साइड में था। मतलब पेपर सच में इस बार कठिन सेट कर दिया गया था 24 जनवरी शिफ्ट 2 वाले में, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था, मतलब पेपर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी साइड में था। केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। इसमें भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में कुछ ऐसे पूछे गए थे जहां से आपको डिफिकल्टीज लेवल का फेस करना पड़ा था, जैसे में खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका मॉडरेट टू टफर साइड में था। अब देखिए केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से पूछा हुआ था, ठीक है। तो जिन बच्चों का पेपर आने वाले टाइम में है 28 और 29 तारीख को, कोशिश कीजिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी वन लाइन टू लाइन आप पढ़ के जाइए, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका टफर साइड में पेपर था, मतलब कि ओवरऑल पेपर कहीं ना कहीं कठिन सेट किया हुआ था 24 जनवरी शिफ्ट 2 का। अब बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया। तो मैथमेटिक्स से ये कुछ आपका टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं फिजिक्स की बात करें तो आपका ये कुछ टॉपिक्स है। केमिस्ट्री की बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन की बात करें क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा, इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना मार्क्स जितने आप टारगेट कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला शिफ्ट 2 वाले पेपर में। तो जिन बच्चों का पेपर 165 नंबर से ऊपर आ रहा है, उनका 99 परसेंटाइल बन जाएगा, बिल्कुल। मतलब समझिए पेपर का लेवल सच में कठिन था। अगर 155 नंबर आ रहा है तो 98 परसेंटाइल, 145 नंबर आ रहा है तो 96 परसेंटाइल, 135 में आपका 95 परसेंटाइल, वहीं 125 में आपका 94 परसेंटाइल बन जाएगा। 115 नंबर से ऊपर है तो आपका 93 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स में बनेंगे। तो जिन बच्चों का मार्क्स 75 से लेकर 80 के बीच में होगा, ठीक है, उनका 90 परसेंटाइल, ठीक है, 90 परसेंटाइल उनका बन जाएगा। तो मतलब सच में टफर साइड में पेपर था शिफ्ट 2 का 24 जनवरी का, ठीक है। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये चैनल काउंसलिंग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।